वीडियो शुरू करें इसके पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो कंटेनर है ये करीब 20 किलो की कैपेसिटी का है और ये भर करके तैयार किया है हमने किचन वेस्ट से ऑर्गेनिक मैन्योर। सो वेलकम यू ऑल गाइस ऑन प्लांट्स एंड प्लेनेट। बहुत खुश हूँ मैं आज आपके साथ शेयर करते हुए कि ये हमने ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार किया है घर पर, बिल्कुल फ्री, एक पैसा नहीं लगा। और इसका मॉइस्चर देखिए आप, बेमिसाल, जैसा इसको होना चाहिए। और ये बेहद ही ख़ास है, ये वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। तो इस वीडियो को आप गाइस पूरा देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी मिले। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो, कोकोनट हस्क, जो नारियल छीलने के बाद अक्सर हम फेंक देते हैं, इसको मैंने यूज़ किया है इसमें। और इसके जो बेनिफिट मिले हैं मुझे, वो बाकी जो अभी तक मैंने आपके साथ वीडियो होम कंपोस्टिंग पर शेयर किए हैं उससे अलग है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है। और इस मैन्योर को तैयार किया है मैंने इस बड़े से ड्रम में। करीब इसको तैयार करने में मुझे 5 महीने लगे, क्योंकि आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा है और इसको भरने में समय लगा, तो इतने ज़्यादा मटेरियल को डीकम्पोज़ होने में भी समय लगता है। यहाँ सबसे ख़ास बात ये है कि इस मैन्योर को तैयार करने में जो मैंने जो प्रोसीजर अपनाया है उसका जो फ़ायदा मुझे हुआ कि मुझे इसके अंदर अर्थवॉर्म्स मिले। अर्थवॉर्म्स यानी कि हमारे जो केचुए और उनसे बनी हुई खाद, उसका जो बेनिफिट है, उसके जो फ़ायदे हैं, वो किसी से भी छुपे हुए नहीं हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाना अपने आप में ही एक टफ प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि गाइस अर्थवॉर्म्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही सरवाइव कर पाते हैं। जहाँ टेम्परेचर इनकी रिक्वायरमेंट से कम या फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये तुरंत मर जाते हैं। तो ये दिखाने के लिए मुझे आपको इस कंटेनर को खाली करना पड़ेगा, तभी मैं आपको दिखा भी पाऊँगी कि ये मैन्योर कितनी अच्छी तरह से तैयार हुआ है और इसके अंदर क्या ख़ासियत है, वो राज़ भी दूर हो जाएगा। अब क्योंकि इतना सारा मैन्योर तैयार हुआ है तो इसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। और स्टोर करने के लिए इसको एक बार हवा लगाना ज़रूरी है, और दूसरा इसके अंदर जो पार्टिकल्स जो अभी डिकम्पोज नहीं हुए हैं अच्छे से, स्पेशली जो नारियल का जो जूट है, वो नारियल के जो छिलके हैं वो जो कम अभी उसको समय लगेगा। दूसरा कुछ इसमें लकड़ी के टुकड़े हैं, तिनके हैं, पत्ते हैं, जो अभी जो जो चीज़ें नहीं हुई है वो इसको हम छान करके अलग कर लेंगे। दोबारा जब हम ये मैन्योर तैयार करेंगे तो फिर हम इसको यूज़ कर पाएंगे। और इसका जो फ़ायदा होता है वो ये ना कि नए मटेरियल को भी ये जल्दी से डिकम्पोज़ करने में मदद करेगा। तो बहुत ज़्यादा धूप नहीं लगाऊंगी, सिर्फ 2 से 3 घंटे की सिर्फ इसको एक हवा लग जाए और स्टोर आसानी से हो पाए। ऐसे में जितने भी जो अर्थवॉर्म्स हैं ना, उनको अभी बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हें मैं एक-एक करके कोशिश करूँगी जितने हो सकें उतने निकाल करके इन्हें अलग से पोट में अभी रख लेती हूँ, दूसरे पोट में, ताकि बाद में इन्हें हम यूज़ करेंगे। अभी क्योंकि हमने अपनी कम इस मैन्योर को स्टोर करके रखना है, तो यहाँ पर अर्थवॉर्म्स की ज़रूरत नहीं है। उनके एग ऑलरेडी मिट्टी में होंगे, तो जो निकल पाएँगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, वो यहाँ मैं अपने इस पोट में डाल देती हूँ। और जब नया हम तैयार करेंगे मैन्योर, तो उसके अंदर अब ये डालेंगे ताकि मल्टीप्लाई हो सके, और हमारा अब जब भी हमारा मैन्योर तैयार हो, वो वर्मी कंपोस्ट ही हमारा तैयार हो। जनरली जो होता है वो कंपोस्टिंग करने के लिए अलग से अर्थवॉर्म्स को ख़रीद करके लाया जाता है। तब उसमें
भर कर के मिट्टी में या गोबर की खाद में उसके अंदर मिक्स किया जाता है ताकि वर्मी कंपोस्ट तैयार हो सके। लेकिन यहाँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने अलग से अर्थवॉर्म्स नहीं खरीदे हैं। ये मैं आपको लास्ट में प्रोसीजर करते हुए बताऊंगी कि किस तरह से मैंने इसको तैयार किया है। पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी और बेहद ही आसान है इसको घर पर बनाना। मैं तो चाहती हूँ कि हर कोई अपने घर में ये मैन्योर तैयार करे, क्योंकि एक तो हम अपने घर का कचरा बाहर फेंकने से बच जाते हैं और उसको अच्छी जगह यूटिलाइज़ कर पाते हैं। हम जो नेचुरल चीज़ें हैं वो नेचर को ही वापस दे पाते हैं, बजाय इसको बाहर कचरे में फेंकने के और उसे फिर गाय भैंसें खाएं और वो बीमार हो जाएं। क्योंकि खुला तो आजकल हम कुछ भी नहीं फेंकते, हम सब पॉलीथीन के अंदर बांध करके फेंकते हैं, तो वो कितना नुकसानदेह होता है। दूसरा, हमें पॉलीथीन यूज़ करने से भी बचना चाहिए। अभी टाइम है, ये देखिए 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और अब इसे छान लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया था ना कि इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ भी हैं, लाइक जो डंडियाँ हैं या पत्ते हैं या फिर जो नारियल के जो छिलके हैं जो नहीं अभी डिकम्पोज हो पाए हैं, वो सब ऊपर रह जाएंगे। और मोटी जाली इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, ताकि जो अर्थवॉर्म्स अभी होंगे मिट्टी में वो वापस से खाद के अंदर आ जाएं, वो बाहर फेंके नहीं। तो ये देखिए अभी भी इसमें बराबर मॉइस्चर बना हुआ है, तो ऐसा ही रखना था मुझे। यही अभी मेरा फाइनल प्रोडक्ट है। किसी भी टाइप के प्लांट्स में हम अपन इस मैन्योर को यूज़ कर सकते हैं, चाहे हमारे फ्लावरिंग प्लांट हों, इंडोर प्लांट्स हों, आउटडोर प्लांट्स हों, और ख़ासकर जो हमारे वेजिटेबल प्लांट्स होते हैं। और ये देखिए ड्रम बिल्कुल साफ़ सुथरा धो मांज करके मैंने तैयार करके रख लिया है इसको, ताकि इसे अब हम दोबारा से काम में ले सकें। और इसके नीचे मैंने ये देखिए एक और प्लेट इसके अंदर सेट की हुई है, ताकि जो पानी रहता है ना उसको वो निकल जाए आराम से और उसे भी हम यूज़ कर पाए। यहाँ ये देखिए गोबर के टुकड़े हैं, जिसे हम उपले कहते हैं ना, कंडे जिसे कहते हैं, वो मैंने लिए हैं और इनके छोटे छोटे टुकड़े करके। और ये देखिए जिसकी मैं बात कर रही थी, ये वो नारियल के छिलके। इन्हें हालांकि ये अभी तोड़ना बहुत मुश्किल है, मेरे पास टूटे हुए नहीं है, तो जितना हो सकेगा उतना छोटा छोटा करके मैं इसमें डाल लेती हूँ। तो एक लेयर मैं इसकी यहाँ पर रखती हूँ। ये हमारा मेन जो काम करते हैं वो ये गोबर के टुकड़े और ये नारियल के छिलके करते हैं। ये ठंडक एक बनाए रखते हैं नीचे मिट्टी में, और नारियल के छिलके पानी एब्जॉर्ब करके रखते हैं, पानी रिटेन करके रखते हैं अपने अंदर। तो इससे जो हमारे अर्थवॉर्म्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई होने में मदद मिलती है।
इसके ऊपर जैसा आपने देखा एक लेयर मैंने मिट्टी की भी डाली और अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ सब्जियाँ। तो ये लेयर बाय लेयर हमको काम करना होता है। इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला था लास्ट टाइम, वर्मी कंपोस्ट जो मैं लेकर के आई थी, और उसके अंदर जो एग थे अर्थवॉर्म्स के वो बाद में फिर मल्टीप्लाई हो गए थे। अर्थवॉर्म्स उनके बने और फिर वो मल्टीप्लाई हुए और उन्होंने मेरी इस कंपोस्टिंग को आसान बना दिया। और अब इन अर्थवॉर्म्स को डालेंगे हम वापस से उसी में ही, ताकि वही हमारा सेम प्रोसीजर दोबारा से शुरू हो। ओह! लेकिन ये क्या? ये तो एक भी अर्थवॉर्म अभी यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। लगता है सब के सब नीचे ना नीचे इस ग्रो बैग में एकदम नीचे चले गए हैं। तो अभी देखिए ढूँढने से भी नहीं मिल रहे हैं। छोड़िए, अब इनको रहने देते हैं यहीं पर ही। दोबारा जब मिट्टी चेंज करेंगे तब देखेंगे। अभी मैं जो अभी और यानी कि मैन्योर जो अभी हमने तैयार किया हुआ है उसी को यूज़ कर लेते हैं। उसी में से लेकर के और ये डाल लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी एग तो मौजूद हैं ही, तो वो हमारा काम करेंगे ही। ये देखिए, तो क्योंकि इतने सारे होते हैं ना, तो आप कितना भी निकालो वो वहाँ रह ही जाते हैं। तो ये जो छानने के बाद हमने जो मटेरियल लिया था ना, जो हमारी मैन्योर थी, उसमें से ये अर्थवॉर्म अभी भी मौजूद हैं। तो एक लेयर वो डाली कंपोस्टिंग की और एक लेयर इसमें दोबारा से मिट्टी की डाली, और अब हल्का सा पानी, बिल्कुल बह ना जाए, सिर्फ इतना कि इसमें नमी बन जाए। हमारे जो गोबर के कंडे हैं वो भीग जाएं और हमारी नारियल भीग जाए। बस इतना ही करना है ताकि हमारे अर्थवॉर्म्स उसमें मल्टीप्लाई हो सकें। तो ये स्टेप वाइज स्टेप ये करना है गाइस, तभी हमारा ड्रम भरेगा और हमें अगले 5-6 महीनों में ये मैन्योर तैयार होकर के मिल जाएगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप मुझे कमेंट करके गाइस ज़रूर बताइएगा। और कितना बेनिफिशियल है आपके लिए, मेरे लिए तो है ही। आप इसे यूज़ करो, बनाओ और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।